राम राम दोस्तों। हमारे सीनियर जनरल विपिन रावत जो 2.5 मोर्चे की बात कहे थे एकदम दुरुस्त कही थी। आज पहलगाम में जो हमला हुआ है जिसमें निर्दोष 28 हिंदू मारे गए हैं, इनकी कोई भी किसी भी तरह से किसी से कुछ लेना देना नहीं था। उनका गुनाह इतना ही था कि वो कश्मीर गए थे घूमने के लिए। वो ये समझ के गए थे कि हमारे देश का एक विशेष अंग है। वो ये सोच के गए थे कि हमारा देश है, कश्मीर का मुकुट हमारे देश का मुकुट है। उनको क्या पता था कि हमारे साथ ये व्यवहार होगा। किसी का माँ का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया। किसी की मांग 15 दिन भी सुहागन नहीं रह सकी। शादी के 15 दिन ही बाद उसकी दुनिया उजड़ गई। ये सब किस वजह से हुआ पता है? जो सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि हमारे देश में आधा मोर्चा जो है, 2.5 मोर्चे में आधा मोर्चा जो देश का है, ये उसी को करीब 28 लोगों के बलिदान पे ट्विटर पे जो जिहादी गैंग है वो उसका मजाक उड़ा रहा था, हंसने के इमोजी शेयर कर रहा था। वो चाहे किसी न्यूज चैनल का रहने दो या मोदी जी का सट रहने दो या किसी का भी ट्विटर हैंडल रहने दो, जहां पे देशभक्त की बात हो रही हो, जहां पे उन 28 हिंदुओं की बात हो रही हो जो स्वर्ग सिधार गए, उनकी बात हर जगह पे हंसने के इमोजी। एक तो इतना बड़ा जिहादी निकला झारखंड का, जो कि वो पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहा था, अल-कायदा को धन्यवाद कह रहा था, लश्कर तोयबा को धन्यवाद कह रहा था। और हाँ, साथ में ये भी बोला कि अगर आप आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मारते या भारत की मीडिया के लोगों को मारते तो हमको और भी अच्छा लगता था। ये सोच है हमारे यहाँ की जो आधे मोर्चा है जिहादियों। बॉर्डर पे तो जो 2 मोर्चे हैं, चाइना और पाकिस्तान, उससे तो किसी तरह से हमारी आर्मी निपट ही लेगी, लेकिन जो आधा मोर्चा देश के अंदर, इससे कैसे निपटा जाए? इसका क्या हल है? और हमारे देश के हिंदू हैं कि जो कि जात पात में बटे हुए हैं। कोई कहता है मैं ठाकुर हूं, तो कोई कहता है मैं यादव हूं, कोई कहता है मैं रेड्डी हूं, कोई कहता है मैं शेट्टी हूं, कोई कहता है मैं अग्रवाल हूं, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई चौधरी है, कोई कुछ है, लेकिन हिंदू कोई नहीं। हिंदू कोई नहीं। और दूसरी तरफ की जो आधा मोर्चा है वो सब एक है। आज देश में करीब 1.25 करोड़ हिंदू पे 20 करोड़ भारी है। कैसे भारी? इसी वजह से कि वो जानते हैं कि जात पात, भाषाई और राज्य में बटे हुए हिंदुओं को कभी भी हम काट सकते हैं। जो पहलगाम में हुआ ये उसी का एक नतीजा है। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा वो भी इसी का नतीजा है, और जो बांग्लादेश में हो रहा वो भी इसी का नतीजा है। जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तब सबको बहुत बुरा लग जाता, सेकुलर वादियों। ऐसी बात कैसे कह सकते? लेकिन हकीकत यही, जो हमारे देश के विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनको तो वोट बैंक, उनको पता है कि हम हिंदुओं को बांटेंगे नहीं तो हम कैसे हमारे वोट बैंक तैयार होंगे। उनको ये भी पता है इनको बांटोगे तो ये अपने आप ही कट जाएंगे।
उनको देश से, सनातन से कुछ लेना देना नहीं। इनको तो सब सत्ता चाहिए और सत्ता पे बैठ कर राज करना चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों, आधा जो 2.5% जो 2.5 मोर्चा है, 2.5 मोर्चा की जगह 3.5 मोर्चा हो गए। बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो गया है। लेकिन ये तीनों मोर्चा भारी नहीं पड़ेंगे हम पे भारी पड़ेंगे सिर्फ जो आधा मोर्चा है, वही भारी पड़ेंगे। आप कह सकते हैं पहलगाम में जो आतंकवादी आए बाहर से आए थे, लेकिन उनका सपोर्ट तो वहां के लोकल लोगों ने ही दिया ना। वो वैसी जिहादी विचारधारा के होंगे, उन्हीं लोगों ने दिया। तो हर जगह यह मन में बैठा लो आप लोग, अगर आप मुसलमान नहीं तो आप काफिर, और काफिर को जीने का हक इस दुनिया में नहीं है, ऐसा बड़ी किताब में लिखा हुआ। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।